नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको होम्योपैथी की एक सुप्रसिद्ध दवा जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, ये एक अलग बात है कि बहुत से जो यूज में लेने वाले हैं वो कहते हैं कि ये किसी काम की दवा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको उनके प्रश्न का जवाब देता हूँ कि फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा है उसका जो आधार है वो लक्षणों पे केंद्रित है। लक्षण को प्रमुखता दी गई है। रोगी के लक्षण, रोगी के क्रियाकलाप, रोगी के शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन, रोगी का शरीर का रंग, रोगी के मन का कंजूस या दिलदार, ये सारी बातें जब तक नहीं मिलती दवा के लक्षणों से तो दवा काम नहीं करती और नुकसान भी नहीं करती, आई गई हो जाती है। इसलिए आप होम्योपैथी को दोष न दें। हो सकता है कि मान लीजिए आपने मुझसे पूछा और मैं भी अगर लक्षण लेने में या दवा का निर्णय लेने में अगर चूक गया हूँ तो काम नहीं करेगी। तो इसमें रोगी का भी सचेत रहना आवश्यक है और डॉक्टर का भी। आज मैं आपको होम्योपैथी की दवा एग्नेस कैट्स उसके बारे में जानकारी दूंगा। एग्नेस कैट्स का प्रभाव जनने इंद्रियों पर अधिक पड़ता है। ये औषधि उत्तेजना की शक्ति को घटाने के साथ मन में उदासी लाती है, लेकिन यदि स्नायु ऊर्जा, नर्वस इंजरी नष्ट हो गई हो तो ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग लाभदायक है। एग्नेस कैट्स औषधि का विशेष प्रभाव स्त्री और पुरुषों दोनों के प्रजनन अंगों पर पाया जाता है, लेकिन पुरुषों पर इसका अधिक प्रभाव होता है। अधिक काम वासना के फलस्वरूप समय से पहले ही बुढ़ापे की अवस्था उत्पन्न हो गई हो तो ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि बहुत अधिक लाभदायक है। मोक्ष तथा मरोड़ को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स औषधि बहुत अधिक लाभदायक है। शरीर के सभी भागों, विशेषकर आँखों में चुभने जैसी खुजली होती है तो इस औषधि का प्रयोग लाभकारी है। स्नायुविक प्रकृति वाले व्यक्तियों में अधिक तंबाकू का सेवन करने से होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए एग्नेस कैट्स का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग काम की उत्तेजना में अंधे होकर दुष्कर्म करके अपने शुक्राणु को नष्ट करते हैं, वे ही स्नायु कमजोरी के रोग से पीड़ित होते हैं और निकम्मा और निंदा युक्त जीवन
व्यतीत करते हैं। स्नायु में अत्यधिक कमजोरी अर्थात मस्तिष्क शून्यता और नाड़ियों का ठीक प्रकार से कार्य न करने पर एग्नस कैट्स औषधि का उपयोग लाभदायक है। जो व्यक्ति जवानी में अधिक मौज मस्ती करते रहे हैं और काम वास्ता में अधिक डूबे रहने के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर तथा नपुंसक हो जाते हैं, उनके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स बहुत ही लाभकारी दवा है। इसके अलावा एग्नस कैट्स के जो और लक्षण हैं, इसके रोगी के मानसिक जो लक्षण हैं, लैंगिक दोष, सेक्सुअल मेलंकोली उत्पन्न होना, मृत्यु का भय होना, अधिक उदासी के साथ जल्दी मृत्यु का भय महसूस हो रहा हो, मन मस्तिष्क स्थिर न रहना, याददाश्त कमज़ोर होना, किसी कार्य को करने में उत्साह न होना, मछली तथा कस्तूरी की गंध महसूस होना, स्नायु में अधिक कमजोरी होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी भविष्यवाणियाँ करता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एग्नस कैट्स का प्रयोग करना चाहिए। आँखों के ऊपर भी इस औषधि का, आँखों की पुतलियाँ फैली हुई हो, आँखों के आसपास चारों ओर खुजली हो रही हो तथा अधिक भय हो तो एग्नस कैट्स का प्रयोग करना चाहिए। नाक से संबंधित लक्षण, मछली तथा कस्तूरी की बदबू महसूस हो रही हो तथा नाक के नथने के पिछले भाग में दर्द हो रहा हो जो दबाने से कम होता है। इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए एग्नस कैट्स का प्रयोग होना चाहिए। पेट के अंदर तिल्ली में सूजन आ गई हो तथा इसके साथ तेज दर्द हो रहा हो, मल मुलायम हो रहा हो तथा मलांत्र में वापस चला जाता हो, इस बात को समझने की कोशिश करें। एग्नस कैट्स के रोगी का जब वो टॉयलेट को जाता है तो मल मुलायम तो रहता है, लेकिन रोगी को लगता है कि मल आ जाएगा और लेकिन वो वापस ऊपर चला जाता है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये प्रॉब्लम कई लोगों को होती है। मल त्याग करने में बहुत अधिक परेशानी हो रही हो, मल द्वार पे गहरी दरारें पड़ गई हो, रोगी को जीभ मिचलाने के साथ ऐसा महसूस हो रहा हो कि आंतें नीचे की ओर दबा दी गई है तथा आंतों को सहारा देने का मन कर रहा हो, इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स का प्रयोग होना चाहिए। पुरुष रोग से संबंधित लक्षणों में रोगी को पीले रंग का पेशाब हो रहा हो, लिंग में उत्तेजना न हो, नपुंसकता रोग हो गया हो, प्रजनन अंग ठंडे तथा ढीले पड़ गए हों, रोगी को संभोग करने की इच्छा समाप्त हो गई हो, संभोग क्रिया करे बिना ही वीर्यपात हो जाता हो, कोई पुराना सुजाक रोग हो, अंडकोश ठंडे सूजे हुए कठोर और दर्दनाक हो गए हों, इनमें से कोई भी यदि लक्षण रोगी में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के मासिक धर्म के समय में स्राव बहुत कम हो रहा हो, संभोग करने के प्रति घृणा हो रही हो, जनना अंग ढीले पड़ गए हों तथा इसके साथ
प्रदर से पारदर्शी रंग का स्राव होना, रोग हो गया हो, स्तनों में दूध की कमी हो गई हो तथा उदासीपन महसूस हो रही हो, बांझपन रोग हो गया हो, दिमाग में गर्मी होने के कारण पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तथा इसके साथ ही नाक से खून निकल रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों अगर किसी स्त्रियों में है तो एग्नस कैट्स का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि, अधिक वीर्यपात करने तथा स्त्रियों को अधिक रक्तस्राव होने और किसी भी प्रकार से शरीर का खून अधिक नष्ट होने पर रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। एग्नस कैट्स औषधि के कुछ गुणों की तुलना, यानी कि इसकी जो बराबर की दवाइयाँ हैं मिलती जुलती, उनमें सेलिनियम, कैम्फर और फॉस्फोरिक एसिड और लाइकोपोडियम है। नपुंसकता रोग को ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स औषधि से कैलेडियम सेलिनियम औषधि की तुलना की जा सकती है। मात्रा लिखते हैं, एग्नस कैट्स औषधि की 6ठी शक्ति यानी कि 6 पोटेंसी का प्रयोग रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता देता हूँ जो बड़े काम की है, वो आपके लिए। आप में से लक्षण मिलते हुए एग्नस कैट्स का प्रयोग जिन्होंने किया है, 6 पोटेंसी, 30 या 200 पोटेंसी जो भी है, 10-20 दिन तक किया है और उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो उनके मन से ये दवा उतर जाती है। तो मेरा जो वीडियो लोग सुन रहे हैं वो फिर जाकर के एग्नस कैट्स 1000 पोटेंसी में लेके आए हैं। जिन्होंने पहले इसका प्रयोग 30 पोटेंसी में या 6 पोटेंसी में या 200 में किया हो, 1000 पोटेंसी एग्नस कैट्स की अगर शरीर में और कोई दूसरा रोग न हो, उम्र से भी कोई मतलब नहीं, दूसरा कोई रोग न हो, सिर्फ सेक्सुअली प्रॉब्लम हो, तो 1000 पोटेंसी को 1 हफ्ते में 2 खुराक लेनी चाहिए, महीने में 4 खुराक लेनी चाहिए और 8 खुराक 2 महीने तक लेने से रोगी को बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा दावा है, आप करके तो देखिए और सुगंधित चीज़ों से बचें, पेपरमिंट नहीं खाएं, दवा की शक्ति कम हो जाती है। मान लीजिए आपने 1000 पावर में दवा खाई है और ऊपर से जर्दा या पेपरमिंट का पान खा लिया, तो वो 1000 की जो दवा है पोटेंसी की, उसकी ताकत 30 पे आ जाती है। इस चीज़ को दिमाग में अपने जहन के अंदर उतार लो। अगर आप पेपरमिंट, गुटखा, पान या तंबाकू जो भी है, इनको अगर आप त्याग नहीं सकते तो एक उपाय करें। दवा लेने के 2 घंटे पहले जो भी आपको गुटखा पुटखा लेना ले लें, 2 घंटे पहले, फिर आप दवा लें। जिस वक्त आप दवा लें अच्छी तरह से कुल्ली करें और आप दवा लें, और दवा लेने के 2 घंटे तक सिवाय पानी के
और कोई चीज़ नहीं खाया, यानी कि 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में। जो नशा करने वाले आदमी हैं, अगर वो इस तरह से दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं देख रहा हूँ कि जो भी मुझसे बात करते हैं तो यही कहते हैं कि मैं आपके वीडियो को सब्सक्राइब करता हूँ। तो सब्सक्राइब्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्या है, कोई बात नहीं, कम होके कितने होंगे, हमने इतना कमा लिया है, ऊपर वाले ने इतनी दौलत दे दी है कि वो कभी कम नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन में तो कम नहीं पड़ेगी, अगला जीवन में क्या होता है इसकी कोई हमें फिक्र नहीं है। तो आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब करें, न मन करे कोई बात नहीं। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यानी कि हम हर हाल में खुश हैं। अगर कहते हैं तो भी ठीक है, न कहते हैं तो भी ठीक है, यानी कि हम कभी आपकी कोई बात का बुरा नहीं मानेंगे। थैंक्स।